अच्छा जी, तो जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी माइक्रो की, उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और उसका ओवरव्यू और ट्रांसमिशन के बारे में मैंने आपको बताया। आज हम इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फोकस हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, पैथोजेनेसिस में ना मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगी, ज़्यादा डिटेल में हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, ठीक है। टॉक्सिन्स के बारे में बताऊँगी कि जो स्टेफ ऑरियस मतलब कि जो काज करता है, ये डिजीज़ काज करता है, कौन कौन से टॉक्सिन होती हैं, ठीक है, स्टेफ ऑरियस के अंदर, ठीक है। एक्सोटॉक्सिन है, एंटेरोटॉक्सिन है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन है, और इसके अलावा एक्सफोलिएट टॉक्सिन है, स्केल्ड स्किन सिंड्रोम टॉक्सिन है, ठीक है। एक्सोटॉक्सिन जो होता है ना, इसमें पीवी ल्यूकोसिडिन होता है, जो कि एक पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन होता है, ठीक है। और ये ना हमारे वाइट ब्लड सेल जो होते हैं उनको किल करता है, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। और उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो एंटेरोटॉक्सिन है। एंटेरोटॉक्सिन का तो आपको पता ही है कि ये फूड पॉइजनिंग काज करता है, सुपरा एंटीजन होता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन है, जो कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम काज करता है, ठीक है। और ये टैम्पॉन यूजिंग जो फीमेल होती है उनके अंदर मोस्ट प्रोबेबली ये काज करता है। एक्सफोलिएट टॉक्सिन है, जो कि स्केल्ड स्किन सिंड्रोम काज करता है डिजीज़, ठीक है। उसके बाद जो है वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। ये इतना ही काफ़ी, अगर आपने फर्दर डिटेल में जाना है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक। क्लिनिकल फाइंडिंग है। क्लिनिकल फाइंडिंग में आपने बताना है कि पायोजेनिक डिजीज़ होती हैं, कुछ टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज़ होती हैं। अब टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज़ कौन सी और पायोजेनिक डिजीज़ कौन सी है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कि स्टेफ ऑरियस जो होता है ना, वो कौन कौन सी पायोजेनिक डिजीज़ काज करता है। ये कार्बंकल्स काज करता है, फ्रंकल्स काज करता है, एब्सेस फॉर्मेशन काज करता है, फोलिकुलाइटिस काज करता है, वेजिकुलाइटिस काज करता है, कंजक्टिवाइटिस काज करता है, लिम्फेडिनाइटिस काज करता है, ठीक है। और इसके अलावा सेप्टिसीमिया काज करता है, और एंडोकार्डाइटिस काज करता है, और ऑस्टियोमाइलिटिस काज करता है, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन काज है पोस्ट सर्जिकल वाउंड इन्फेक्शन का, ठीक है। और इसके अलावा निमोनिया काज करता है, कंजक्टिवाइटिस काज करता है, क्लेमेडिया ट्रेकोमाइटिस काज करता है, ट्रेकोमाइटिस काज करता है, एब्सेस फॉर्मेशन काज करता है, जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। अगर इसको डिटेल में पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ इनके नाम में आ जाए ना तो वो भी काफ़ी है, ठीक है। पायोजेनिक डिजीज़ कौन कौन सी डिजीज़ हैं, ठीक है, उनका बताओ तो इनफ है, ठीक है। उसके बाद जो है ना स्टेफ ऑरियस है, टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज़ हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सी है, फूड पॉइजनिंग होती है, जो कि गैस्ट्रोइंटाइटिस की डिजीज़ है, ठीक है। ये गैस्ट्रोइंटाइटिस मतलब कि हमारा जो है ना जीआईटी उसके अंदर हो जाएगी इन्फ्लेमेशन, ठीक है। आइटिस वर्ड तो इन्फ्लेमेशन को शो करता है, ये तो आप सबको पता ही है, ठीक है। और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, ठीक है, जिसमें फीवर आ जाएगा, हाइपो टेंशन हो जाएगी, सनबर्न लाइक रैशेज़ वगैरह हो जाएंगे। उसके बाद स्केल स्किन सिंड्रोम है, ठीक है। ये एक्सफोलिएट टॉक्सिन होता है, जो कि स्केल स्किन सिंड्रोम काज करता है, उसमें फीवर है। और मैक्युलोपैपुलर रैश आ जाएंगे, मैक्युलर रैश आ जाएंगे, और फ्लूइड एक्सियोड्स आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा 7 to 10 डेज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद बुल्लस इम्पैटिगो है, जो कि स्किन की डिजीज़ काज करता है। दैन स्टेफ ऑरियस है, ठीक है, जो कि कवासाकी डिजीज़ काज करता है। ये 5 साल से कम के बच्चों के अंदर होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसकी इटियोलॉजी जो है वो अननोन है अभी तक, और ये सुपर एंटीजन की वजह से होती है। वेस्कुलाइटिस है इसमें, ठीक है। और स्मॉल एंड मीडियम साइज़ आर्टरीज जो होती हैं, स्पेशली करोनरी आर्टरीज जो होती हैं ना, उसकी ये डिजीज़। फिर नेक्स्ट जो है वो ये हाई फीवर होता है, इसमें एटलीस्ट 5 डेज़ इन ड्यूरेशन, उसकी ड्यूरेशन होती है 5 डेज़ की होती है। लीजन्स होते हैं लिप्स के ऊपर और ओरल मिकोजा में, ठीक है। और एडिमा होता है लिप्स का, सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी है। और इसके अलावा इसमें अरिथमेटस है, मैक्युलोपैपुलर रैश हो जाएंगे, और एडिमा हैंड्स का होगा, ठीक है, फीट का होगा। स्वेलिंग हो जाएगी हमारे हाथों पाँव के अंदर, इदमा हो जाएगा, मतलब कि वो रैशेज़ वगैरह बनना शुरू हो जाएंगे पूरी बॉडी के ऊपर, जो है वो लाइक पिंपल्स से बनना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद मायोकार्डाइटिस हो जाएगा, अरिथमियाज हो जाएंगे, रिगर्जिटेशन होगी, और एनोरिज्म हो जाएगा कोरोनरी आर्टरीज का। और इसके अलावा लैब डायग्नोसिस में हमारे पास ये है कि हम सैंपल लेंगे, और वो पस जो होगी ना, कार्बंकल्स फ्रंकल्स फोलिकुलाइटिस जो होंगे, पस फार्मिंग होगी ना, वो उसमें से सैंपल लेंगे, उसको कल्चर करेंगे, गोल्डन येलो कॉलोनीज़ बनेगी। गोल्डन येलो कॉलोनीज़ आपने पढ़ा था कि ज़ेफ्लोक्सेंथिन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से गोल्डन येलो कॉलोनीज़ बनती है, और वो गोल्डन येलो कॉलोनीज़ जो है वो इंडिकेट करेगी कि ये स्टेफ ऑरियस है, जिसकी वजह से इस बंदे को ये डिजीज़ हुई है। कोगुलेज एंजाइम होगा जो पॉजिटिव होगा, जो वो भी बताएगा इस बारे को, इस चीज़ को इंडिकेट करेगा। उसके बाद मैनिटोल टेस्ट जो है वो, मैनिटोल फर्मेंटेशन जो है वो पॉजिटिव होगी। उसके बाद जो है वो इसमें ये था कि ओरियस जो है वो डीएनए पॉजिटिव होता है, मैनिटोल टेस्ट भी पॉजिटिव होता है, नोवोबायोसिन सेंसिटिव होता है, कोगुलेज पॉजिटिव होता है, कैटालेज पॉजिटिव होता है। ट्रीटमेंट इसका वैंकोमाइसिन ड्रग देते होते हैं, ठीक है, क्योंकि पेंसिलिन से तो जो बीटा लैक्टामेज जो होती है
उससे वो बीटा लैक्टोमेस रेजिस्टेंट होती है, ये इस वजह से हम वैंकोमाइसिन देते होते हैं, ठीक है, इससे ट्रीट करते हैं। दैन उसके बाद हमारे पास ये बिल्कुल शॉर्ट है, मैं आपको साथ ही करा देती हूँ। स्ट्रेप्टोकोकस हम सेपरेट करेंगे, ठीक है। और इसमें जो स्टेफ एपिडर्मिडस है वो कौन सी डिजीज़ काज करता है, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने वाले ये दोनों ही कोगुलेज नेगेटिव होती हैं, ये तो आपको पता है, ठीक है। और इन दोनों को जो एंजाइम डिफ्रेंशिएट करता है उसका भी आपको पता है, ठीक है। नोवोबाइसिन टेस्ट होता है, ये नोवोबाइसिन सेंसिटिव होता है, ये नोवोबाइसिन रेजिस्टेंट होता है, ठीक है। ये यूटीआई काज करता है, वो प्रोस्टेटिक हार्ट वाल की डिजीज़ काज करता है। डीएनए इसमें वीक होता है, ठीक है। एपिडर्मिडस के अंदर कोगुलेज नेगेटिव होता है, ठीक है, कैटालीज पॉजिटिव होता है। इसके अलावा जो है वो आरएनए नेगेटिव होता है, डीएनए नेगेटिव होता है, सेप्रोफिटिकस भी, और नोवोबाइसिन रेजिस्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ इसकी बतानी है कि वो कौन कौन सी है, यही बता देना है कि वो कोगुलेज नेगेटिव होता है, ठीक है। नोवोबाइसिन जो है वो सेंसिटिव होता है एक, और दूसरा जो है सेप्रोफिटिकस जो है वो रेजिस्ट करता है उसको। उसके बाद जो है वो वाइट क्लोनिस का बता देना है कि एपिडर्मिस वाइट क्लोनिस बनाता है, क्योंकि इसमें स्टेप्लोजेंथिक पिगमेंट जो है वो एब्सेंट होता है, इस वजह से प्रोटीन ए रिड्यूस नहीं करता, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी विरुलेंसी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो मैनिटोल फर्मेंटेशन इसके लिए नेगेटिव होगी। जो है वो हिमोलिसिस रेड ब्लड सेल्स की नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो कोगुलेज नेगेटिव है। दैन उसके बाद जो है वो इसकी ट्रांसमिशन कैसी होगी, इसकी एपिडर्मिडस की तो होगी आईवी कैथीटराइजेशन की वजह से, या हॉस्पिटल एक्वायर्ड है ये, और सेप्रोफिटिकस जो होता है वो यूटीआई वगैरह काज करता है, और ये इम्यूनिटी एक्वायर्ड होता है। और जो इसकी पैथोजेनेसिस है वो यही के पाइजेनिक इन्फेक्शन है, ठीक है। स्टेप एपिडर्मिडस जो होता है ना वो प्रोमिनेंट इसका काज जो है वो पाइजेनिक इन्फेक्शन ही होता है, और प्रोस्थेटिक इम्प्लांट की वजह से होता है, या हार्ट वाल्व या हिप जॉइंट की डिजीज़ की वजह से। सेप्रोफिटिकस जो होता है ये पाइजेनिक यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन काज करता है, स्पेशली सिस्टाइटिस काज करता है। और इसके बाद जो क्लिनिकल फाइंडिंग है उसमें एंडोकार्डाइटिस आ जाएगा, पेरिटोनाइटिस आ जाएगा, सेप्सिस आ जाएगा नियोनेट्स के अंदर, और इसके अलावा जो है इसमें आर्थराइटिस है, ऑस्टियोमाइलाइटिस है, और इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग ये, ठीक है। और देन लैब डायग्नोसिस में भी वही सैंपल लेंगे, कल्चर करेंगे, कोगुलेज टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा, वाइट क्लोनिस बनेगी, नोवोबाइसिन टेस्ट को देखेंगे कि वो सेंसिटिव होगा तो एपिडर्मिडस होगा, रेजिस्टेंट होगा तो सेप्रोफिटिकस होगा। ट्रीटमेंट इसका वैंकोमाइसिन से करेंगे, इसके अलावा सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, यूटीआई के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक मिथेनमाइड भी होती है आई थिंक, और उसके बाद जो है वो सल्फामेथाजोल है जो कि यूटीआई के ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे। देन स्टेप्टोकोकस है, ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई मिस्टेक हुई हो या नहीं समझ आई हो तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर मुझे आता होगा तो मैं बता दूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।